समस्त स्नेही जनों को मेरा प्रणाम। मित्रों, इस समय नवरात्रि का महापर्व चल रहा है। चारों ओर उमंग है, उत्साह है, आनंद का माहौल है। नवरात्रि का महापर्व वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में जाने का पर्व है। नवरात्रि का महापर्व बच्चों के जीवन में नई उमंग लाने का पर्व है। नवरात्रि का महापर्व युवाओं में नेतृत्व क्षमता का विकास करने का महापर्व है। नवरात्रि का महापर्व अपने चारों ओर फैली गंदगी को साफ कर स्वच्छता लाने का महापर्व है। नवरात्रि का महापर्व अपने आसपास के जितने भी अदृश्य नकारात्मक शक्तियां हैं, नकारात्मक ऊर्जा है, आसपास के जितने भी कीड़े मकोड़े और गंदे पानी में पनपने वाले तरह तरह के विषाक्त कीटाणु, जीवाणु, मच्छर आदि को ख़त्म करने का महापर्व है। नवरात्रि का महापर्व हमारे जीवन में सुख एवं समृद्धि लाता है और हमारे बच्चों में, हमारे युवाओं में नेतृत्व का विकास करता है। आपको पता होगा कि इस नवरात्रि के महापर्व में जो समय होता है, इस समय वर्षा ऋतु खत्म होती है और शीत ऋतु का आगमन होता है। मौसम बदलने की वजह से हमारे शरीर को भी तमाम तरह की परेशानियां होती हैं और बरसात में जो जगह जगह पर गड्ढों में पानी जमा हो जाता है, उसमें तरह तरह के मच्छर भी पनपते हैं। उनके काटने से तमाम प्रकार के रोग होते हैं। यह जो समय होता है, ये बच्चों के लिए बहुत कठिन होता है, क्योंकि बच्चे बदलते हुए मौसम को नहीं झेल पाते। लेकिन नवरात्रि का महापर्व बच्चों के लिए इतना उत्साह और उमंग लेकर आता है कि वह रात दिन माँ जगदम्बा के पंडालों के पास आनंद उठाते हैं, आनंद करते हैं एवं अपने शरीर को, अपने मन मस्तिष्क को उस बदलते हुए मौसम के अनुरूप ढाल लेते हैं। इसलिए इस नवरात्रि के पर्व को पूरे आनंद के साथ मनाएं, पूरे तन्मयता के साथ मनाएं। मैंने देखा है कि बचपन में हम लोग जब माँ जगदम्बा की स्थापना होती थी हमारे गांव में, तो हमारे आसपास पड़ोस के जितने बचपन के साथी होते थे, वो सब नवरात्रि के महापर्व के समय पंडालों के पास साफ सफाई करते थे और आज भी वह जारी है। इसका सबसे बड़ा परिणाम यह होता है कि हमारे पंडालों के आसपास की जितने भी गंदा स्थान है वह सब साफ हो जाता है। उससे कीड़े मकोड़े भग जाते हैं, उससे गंदगी दूर हो जाती है और उससे हमको फैलने वाली बीमारियां हमसे दूर हो जाती हैं। तो इसलिए नकारात्मक पहलू को छोड़कर हमें इस नवरात्रि के महापर्व पर जो सकारात्मक हमारा पक्ष है उसको ध्यान में रखते हुए पूरे आनंद के साथ हमें इस उत्सव को मनाना चाहिए और जितना हो सके नवयुवकों के इन मंडलियों का, पंडालों का पूरा सहयोग करना चाहिए और अपने सनातन संस्कृति का, अपने धर्म का ध्वजा को, परम पूज्य भगवा ध्वज को और शिखर तक ले जाने के लिए हम सबको कार्य करना चाहिए। जय भवानी, जय बुंदेलखंड, भारत माता की जय।